हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंस्टेंट इंग्लिश बाय अभिषेक वाले चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन में हमने सीखा इंग्लिश में कितनी सहायक क्रिया होती है। तो हमने सीखा था कि इंग्लिश में टोटल 24 सहायक क्रिया होती हैं और कौन कौन सी होती है हमने पार्ट वन में बताया था। पार्ट टू बना रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। पार्ट टू में बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी वाक्यों में यदि सहायक क्रिया का प्रयोग न हो तो भी उसके टेंस का पता चल जाता है। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। राम इट्स मैंगो और दूसरा एग्जाम्पल है मोहन वेंट टू आगरा। राम इट्स मैंगो, देखिए इसमें ईच एम आर वाज वर हैज हैव डू डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू आर टू नीड एंड डेयर मस्ट ये सब नहीं आया है ना, लेकिन फिर भी पता चल जा रहा है कि राम इट्स मैंगो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा वाक्य हमारा मोहन वेंट टू आगरा, इसमें भी हमारा ईज एम आर वाज वर हैज हैव डू डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू आर टू नीड एंड डेयर ये सब नहीं आया है, लेकिन फिर भी पता चल जा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्योंकि इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजी वाक्यों में अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो तो भी उसके टेंस का पता चल जाता है। वाक्य ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको दिखाते हैं कि हिंदी वाक्य में अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो कैसा लग रहा है वो वाक्य। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर हिंदी वाक्य में यदि सहायक क्रिया का प्रयोग न हो तो उसके टेंस का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है राम अंग्रेजी पढ़। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, वह एक पत्र लिख, हम 2 घंटे से खेल, भारत मैच जीत। दोस्तों अगर इन वाक्यों को देखकर या पढ़कर आपको हंसी आ रही है तो इसका केवल इसका एकमात्र कारण यह है कि इस इन वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर इन वाक्यों में हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं तो जितने भी ये हमारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में जितने भी हमारे वाक्य हैं ये सभी टेंस का निर्धारण करने लगते हैं, पता लग जाएगा कि कौन कौन सा टेंस है। तो आइए हम इनमें सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हमारा पहला था सेंटेंस राम अंग्रेजी पढ़, हम लोग इसको बना दिए राम अंग्रेजी पढ़ता है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल था वह एक पत्र लिख, हमने इसमें रहा है मिलाकर बना दिया वह एक पत्र लिख रहा है। हम 2 घंटे से इसमें मिला दिए, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। और चौथा है हमारा भारत मैच जीत, तो हम इसमें लगा दिए चुका है, भारत मैच जीत चुका है। तो दोस्तों आप लोग एक अंतर ये देखे होंगे कि अभी इसके पहले जो हम यहाँ पे 4 वाक्य लिए थे, राम अंग्रेजी पढ़, वो एक पत्र लिख, हम 2 घंटे से खेल, भारत मैच जीत, तो इससे पता तो नहीं लग पा रहा था ना, इसको देखकर भी या पढ़कर हंसी भी आ रही थी, मतलब वो हास्यास्पद सेंटेंसेज लग रहे थे। तो इसका मात्र एक ही मात्र कारण था फ्रेंड्स कि उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ था और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया है। तो ऊपर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उदाहरण से स्पष्ट है कि हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि हिंदी वाक्यों के क्रिया शब्दों के अंत में जो शब्द आ रहे हैं वही शब्द क्या है फ्रेंड्स, वही सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि हिंदी वाक्य के अंत में आने वाले शब्द ही सहायक क्रिया का कार्य करता है और हिंदी वाक्य की सहायक क्रिया ही हिंदी वाक्य का टेंस निर्धारित करती है। दोस्तों यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में जो शब्द जैसे कि ता है, रहा है, रहे थे, चुका है, ये जो शब्द आ रहे हैं यही हिंदी वाक्यों की ये सहायक क्रिया है, यही हिंदी वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब है और इसी से टेंस का निर्धारण होता है। इसी से पता लगता है कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है वो कौन सा टेंस का है, वो किस टेंस का है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया और हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंसेस देंगे, आप लोग उसमें बताइएगा कि उसमें सहायक क्रिया क्या है, कौन सा उसमें डूअर है और कौन उसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को मैं दूंगा और आपको उसमें से देख करके कमेंट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में वो बताना है कि इसमें डूअर कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग बैक टू बैक ऑलमोस्ट 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए और 7 वीडियो में हम लोगों ने अब तक केवल 3 चीज़ सीखे हैं, डूअर सीखा है, सब्जेक्ट सीखा है और आज हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीख लिए हैं और हिंदी का भी आप लोग हेल्पिंग वर्ब आज सीख लिए हैं और कल का हमारा टॉपिक रहेगा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको
आने वाली हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।